प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपने 11वें पाठ ऐसे थे नेहरू जी के लिखित प्रश्न उत्तर को कर रहे थे और हमने अब तक पहले 3 लिखित प्रश्न उत्तर को कर लिया है। कौन कौन से थे आपको याद दिला दें एक बार फिर से। हमारा पहला लिखित प्रश्न था, नेहरू जी किसके अनुयायी थे। अनुयायी मतलब किनका अनुसरण करते थे, किनके पीछे चलते थे, किनके विचारों को मानते थे। तो हमने आपको लिखाया था, नेहरू जी महात्मा गांधी के अनुयायी थे, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नेहरू जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी थे। ख है, अंतर्राष्ट्रीय शंकर बाल चित्रकला प्रतियोगिता किसने आरंभ की। अंतर्राष्ट्रीय शंकर बाल चित्रकला प्रतियोगिता किसने आरंभ की। तो इसका आरंभ किसने की थी। हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय शंकर बाल चित्रकला प्रतियोगिता केशव शंकर पिल्ले ने इसे आरंभ करने का विचार रखा और नेहरू जी ने इसका समर्थन किया। यही हमने आपको लिखवाया था। नेहरू जी से मिलने आए विदेशी लेखक ने क्या देखा। ये हमारा ग प्रश्न था, ये भी हमने कल आपको लिखवाया था कि नेहरू जी से मिलने आए विदेशी लेखक ने देखा कि नेहरू जी बच्चों के साथ रेलगाड़ी का खेल खेल रहे हैं। नेहरू जी खुद इंजन बने थे और बच्चे रेल के डिब्बे। तो ये था हमारे 3 प्रश्न। आज हम इसका घ भाग करेंगे। लिखित का घ, पाठ के आधार पर, पाठ के आधार पर लिखो कि नेहरू जी कैसे व्यक्ति थे। पाठ के आधार पर लिखो कि नेहरू जी कैसे व्यक्ति थे। तो यहाँ तो नेहरू जी हम कहेंगे निर्भीक थे। सबसे पहले एक तो निर्भीक थे, दूसरा स्पष्टवादी थे, प्रकृति प्रेमी और बच्चों से प्यार करने वाले व्यक्ति थे। एक इनके इस पाठ के अनुसार हमने देखा है। निर्भीक क्यों थे, क्योंकि उन्होंने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो संघर्ष किया वो बिना डरे किया था। और स्पष्टवादी, वह सच बोलते थे। जो चर्चिल की जो घटना हुई थी, जो 1950 में प्रधानमंत्री के रूप में वे लंदन गए थे, तो जिसे पता है। प्रकृति प्रेमी के बारे में भी हम जानते हैं कि उन्हें पेड़ पौधों से बड़ा प्यार था। उन्होंने एक बार देहरादून की जेल में पथरीली ज़मीन पे भी फूल लगा दिए थे। उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि वे बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे। तो हम कहेंगे नेहरू जी इन सभी को मिला के, चारों जो गुण हैं उनको मिला करके हम इसका उत्तर लिखेंगे। नेहरू जी एक निर्भीक स्पष्टवादी
प्रकृति प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, प्रकृति प्रेमी और बच्चों को बच्चों से प्यार करने वाले, बच्चों से प्यार करने वाले व्यक्ति थे। तो इसमें लगभग नेहरू जी के जो है हम कहेंगे उनके बारे में सभी चीज़ इन चीज़ों से पता चल जाता है। निर्भीक मतलब जो डरे ना, स्पष्टवादी जो सच सच बोल दे। तीसरा हमने बताया प्रकृति प्रेमी, जिसको कि पेड़ पौधों से, जीवों से जो है उनको लगाव हो, उसे प्रकृति प्रेमी कहा जाता है। और नेहरू जी बच्चों से तो प्यार करते ही थे, ये आपको पता ही है, तभी बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू भी कहा करते थे। तो बच्चों ये था हमारा लिखित का घ प्रश्न। और अब हम लिखित का एक बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे आज। तो इसे अब आपने इन चारों लिखित के चारों प्रश्नों को लिख लिया होगा अपनी नोटबुक में। तो आपका एक गृह कार्य ये रहेगा कि इन्हें चारों प्रश्नों को क ख ग घ इन चारों को आपको याद भी करना। आज मैं लिखित का दूसरा प्रश्न करवाता हूँ। सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाओ। तो लिखित का दूसरा हम करते हैं। लिखित का दूसरा है सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाओ। पहला है क। नेहरू जी स्वतंत्र भारत के कौन थे? नेहरू जी स्वतंत्र भारत के कौन थे? उत्तर है, इसमें हम कहीं विकल्प हैं, उत्तर नहीं विकल्प बोलेंगे इसे। पहला विकल्प है पहले राष्ट्रपति। पहले राष्ट्रपति। दूसरा विकल्प है पहले प्रधानमंत्री। उसके बाद तीसरा है पहले
गवर्नर जनरल। तो ये हैं नेहरू जी स्वतंत्र भारत के कौन थे? पहले राष्ट्रपति, ये गलत विकल्प है। पहले प्रधानमंत्री ही सही है, पहले गवर्नर जनरल भी गलत है, तो हम इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। इन्होंने लगभग 17 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री पद पे भी रहे, अपनी मृत्यु तक। आज़ादी से लेकर 1964 लगभग 17 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। अगला है हमारा, नेहरू जी ने कितने वर्ष जेल में बिताए? 8 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 'तो जैसा कि इस पाठ में ही बताया गया है कि नेहरू जी ने लगभग 10 वर्ष उन्होंने अंग्रेज़ी जेल में बिताए थे, और ये हमारे पाठ में भी बताया गया है। तो ये 10 वर्ष सही विकल्प। 8 वर्ष गलत है, 5 वर्ष भी गलत है, सही है 10 वर्ष। तो मैं 10 वर्ष को सही का निशान लगाते हैं। इन प्रश्नों को आप अपने पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे, क्योंकि जगह दिया हुआ है आपके पास। मैं इसके ग भाग पे चलता हूँ। तो नेहरू जी स्वतंत्र भारत के कौन थे? पहले प्रधानमंत्री। नेहरू जी ने कितने वर्ष जेल में बिताए? तो लगभग 10 वर्ष वाला जो विकल्प है वो सही है। ग है नेहरू जी ने किस जेल में बगीचा लगाया। ये पाठ में हमें बताया गया था। तो विकल्प हमारे पास कौन कौन से हैं? देहरादून, जेल, लखनऊ जेल, लखनऊ जेल,
अल्मोड़ा झील। तो पाठ के अनुसार वो जो पौधा लगाने की घटना थी, जिसमें उन्होंने पथरीली ज़मीन में खुदाई करके क्यारियाँ बनाई और क्यारियों में फूल के पौधे लगाए थे, ये घटना थी देहरादून जेल की। तो सही विकल्प भी हमारा है देहरादून जेल। घ है बच्चे नेहरू जी को क्या कहकर पुकारते थे पहला है मामा, काका, चाचा। तो बहुत आसान है, ये तो सब जानते ही हैं कि बच्चे नेहरू जी को चाचा नेहरू जी कह के पुकारते थे, तो चाचा कहा जाता था उन्हें। तो तीसरा विकल्प हमारा सही है, चाचा। तो बच्चे नेहरू जी को क्या कहकर पुकारते थे? चाचा नेहरू जी कहकर पुकारते थे। अब हम अपने भाषा से, हम कहेंगे व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को करें। हमारे लिखित जो प्रश्न हैं पूरे हो गए। अगला प्रश्न है अभ्यास प्रश्न भाषा से, तो इसे करेंगे आज। लिखित पूरा कर लिया। अगला है भाषा से। भाषा से बोल बोल कर पढ़ो। बोल बोल कर पढ़ो। ज और ज ये उच्चारण की बात है, इसीलिए इसे कहा गया है कि बोल बोल कर पढ़ो। ज के नीचे जो है दो हैं, ज और ज। इसमें जे जे की आवाज़ आनी चाहिए इंग्लिश की, और इसमें जेड की आवाज़ आनी चाहिए। ज एक बार देखिएगा, ज। तो इनसे बनने वाले शब्द भी दिए गए हैं और इसका हम बोल करके अभ्यास करेंगे। तो ये दोनों का अंतर आप समझ लोगे, ज और जग। तो आज के लिए हम इसको नहीं करते हैं, कल इसे हम ज ज का अंतर बताएंगे और उनसे जो बनने वाले शब्द हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही।